अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन के 15 एमसीक्यूज किए थे, उसी से आगे हम चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस में बी एसोसिएटेड विद एल्डिहाइड। वो कह रहा है इन चारों में से बताओ कि एल्डिहाइड के कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, फिनॉल के साथ एल्डिहाइड मिले तो पॉलीमर बनता है जिसे बैकलाइट कहते हैं। ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इन तीनों रिएक्शन को बना के देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके करने हैं? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड OH। अगर बेटा मैंने इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है तो मैं फॉर एग्जांपल HCN से रिएक्ट करवाता हूँ हाइड्रोजन साइनाइड से, तो ये प्लस है, ये नेगेटिव है। इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव है। ये बेटा यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, कार्बन, इसके साथ ये CH3, फिर ये इसके साथ ये वाला H, और इसके साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट चुका है वो, और CN जो इस कार्बन के साथ जाके लगा हुआ है। अब हाइड्रोजन किसको जाके मिलेगा? इस ऑक्सीजन को, ये जिसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर दूसरा पॉलीमराइजेशन की बात हो रही है, क्या पॉलीमर्स भी बनते हैं? हाँ जी। अगर बेटा हम फिनॉल को, नंबर ऑफ फिनॉल मालिक्यूल्स को नंबर ऑफ एल्डिहाइड मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास बैकलाइट बनता है, ठीक है जी। क्या बनता है? बैकलाइट। ये पहले भी 15 लास्ट लेक्चर में बेटा आपको बना के सिखाया था, फिर भी थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ। बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका कि ये आपने बनाने हैं फिनॉल पहले, फोर मालिक्यूल्स बना के दिखा देता हूँ आपको। इस तरह बेटा आपने बनाना है। अच्छा, अब इसके साथ जाके अटैच हो जाता है ये एल्डिहाइड और ये इस तरह बन जाता है CH3 बस CH2 इसके साथ। इसी तरह ये फर्दर अटैच होगा, ये आगे वाले फिनॉल से अटैच हो जाएगा और साथ में नीचे वाले के साथ भी ये अटैच होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बैकलाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीमर आपके पास बनता है। फिर है, हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हो सकती है? मैं लेता हूँ एल्डिहाइड मतलब कि एसिड एल्डिहाइड, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? ये बेटा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH। मतलब कि एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। तो तीन रिएक्शन एल्डिहाइड के होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी, पॉलीमराइजेशन भी, ऑक्सीडेशन भी। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन कौन सा नहीं दे सकता? याद रखो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी, अल्फा हाइड्रोजन, वो कभी भी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं दे सकता। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। चलें देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास बेटा ना कार्बन है ना फिर उसके अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कार्बोनाइल, कार्बन के साथ जो कार्बन होती है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अब इसके पास नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन दे सकते। एसिटाल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड OH। अब बेटा इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ कार्बन और उसके पास अल्फा, इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और इसकी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता। बेंजल्डिहाइड अगर हम देख लें, ये बेंजीन है तो C डबल बॉन्ड OH। अब ये कार्बन उस कार्बन के साथ है कि इस
के पास भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी शो कर सकता है। फिर है ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड, ये देख लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड तो है, वैसे तो हम एसिटाल्डिहाइड को CH3 C डबल बॉन्ड OH कहते हैं, लेकिन इस C के साथ ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल लगे हुए हैं, CH3 फिर CH3 फिर CH3। तो बेटा इस इसे हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से ये भी रिएक्शन शो कर सकता है, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड नहीं शो करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल रिएक्ट बोथ एल्डिहाइड एंड केटोन। ठीक है, वो कौन से रिएजेंट्स हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ग्रिग्नॉर रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी आपके पास क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। वो प्राइमरी भी बन सकती है, सेकेंडरी भी बन सकती है, लेकिन केटोन से हमेशा क्या बनती है, टर्शरी बनती है। फिर केटोन आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, इट इज़ ड्यू टू, वो कहता है केटोन कम रिएक्टिव है एल्डिहाइड से, ये केटोन के अंदर बेटा RC डबल बॉन्ड OR अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होता है, एक साइड पे सिर्फ होता है। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी होती है ज़्यादा अल्काइल ग्रुप आने की वजह से, तो बोथ A एंड B। तो केटोन इस वजह से लेस रिएक्टिव है, एक तो R ज़्यादा है इसके अंदर और हिंड्रेंस भी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन नहीं दे सकता, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। तो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के पास। देखें फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है C डबल बॉन्ड OH, अब इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ कोई कार्बन नहीं है, अब कार्बन नहीं है, तो इस वजह से ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। तो एल्डोल कंडेंसेशन वो देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब बात हो रही है डू नॉट गिव, कौन सा नहीं देगा, इसका मतलब वो नहीं दे सकता जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं दे सकता। एसिटाल्डिहाइड के पास भी है, ये देखें एसिटाल्डिहाइड, ये जी, ये अब अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है। डाई मिथाइल केटोन, ठीक है, डाई मिथाइल का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, इधर भी CH3 इधर भी CH3, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी देगा। प्रोपेनल्डिहाइड मतलब कि अगर मैं 3 कार्बन लगा दूँ, 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ये एल्डिहाइड है, 1 2 3, अब CH2 CH3, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो बेटा ये तीनों रिएक्शन दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। नेक्स्ट है जी ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट इन दी फॉर्मेशन ऑफ, कैल्शियम एसीटेट लेते हैं जी, ये जो कैल्शियम और इसका एसीटेट, अतः एसिटिक एसिड का साल्ट OC डबल बॉन्ड OCH3, फिर इसी तरह OC डबल बॉन्ड OCH3। अब जब इसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा CaCO3 और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा CaCO3, मतलब कि एक कैल्शियम साथ में ये कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, इधर रह क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और ये अब कार्बन इस CH3 के साथ मिलेगी तो केटोन बन जाएगा। तो ये आपके पास केटोन में कौन सा ग्रुप बना, C डबल बॉन्ड हो, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो केटोन में इसे हम एसीटोन कहते हैं। ठीक है जी। फिर है MCQ नंबर 22, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा अगर आप कार्बन के साथ OH लगा दें, OH उस कार्बन के साथ है जो फर्दर कितने कार्बन के साथ है, 2 के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। कहता है इसकी ऑक्सीडेशन करें। अगर बेटा मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता हूं, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल जाएगी, तो एक तो ये बन जाएगा वाटर H2, साथ में और क्या चीज़ बनेगी, ये आपके पास CH3
फिर ये कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल। फिर यहाँ से इस कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, दो, एक हाइड्रोजन के साथ तीन, एक ये चार और ये एक पाँच, इस वजह से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और इस कार्बन के साथ सिर्फ क्या रह जाएगा, CH3। इसका मतलब मेरे पास क्या बनता है, केटोन बनता है। ये देखें, C डबल बॉन्ड हो CH3 और CH, कार्बोनाइल के दोनों साइडों पे अल्काइल है तो इसे हम केटोन कहते हैं। साथ में आपके पास वाटर बना, वाटर कैसे बनेगी, ये हाइड्रोजन निकली, एक इस कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन निकली, दो, और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना। तो हम सेकेंडरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करें तो हमेशा केटोन बनते हैं। फिर है फार्मूला ऑफ हेलो फॉर्म इज, हेलो फॉर्म मतलब कि कार्बन के साथ अगर हेलोजिन जुड़ जाए, कितनी हेलोजिन जुड़ जाएं जिसे हम हेलो फॉर्म कहेंगे, 3 हेलोजिन, CHX3, ठीक है जी। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंस विद फिनॉल। ये भी आपको मैंने समझाया था कि फॉर्मेल्डिहाइड को, ये जी फॉर्मेल्डिहाइड, इसको अगर फिनॉल के साथ, किसके साथ जी, फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, द यील्ड इज बैकलाइट, मतलब कि पॉलीमर बनते हैं आपके पास। फिर है एमसीक्यूज नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फेट। इसके साथ कौन सा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, बेटा जिसके पास पाई बॉन्ड नहीं होगा वो एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास पाई बॉन्ड है, ये देखें एक सिग्मा एक पाई। ये एसिटाल्डिहाइड है, इसके पास भी पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड। ये आपके पास प्रोपेनल्डिहाइड मुझे लग रहा है, इसके पास भी पाई बॉन्ड है, लेकिन ये अल्कोहल, इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। फिर है ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन वी गेट अ प्रेसिपिटेज whose कलर इज, कह रहा है जब हम एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, बेटा हमारे पास ब्रिक रेड कलर का हमारे पास इसका क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। फिर है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, तो एम्पिरिकल फार्मूला किसका, CH2O बन रहा है, एंड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट भी करता है। अच्छा, अब जितना मुझे आइडिया लग रहा है वो है एसिटिक एसिड, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब अगर मैं इसका कंडेंस फार्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, दो कार्बन है, C2 लिख देता हूँ, कितनी हाइड्रोजन है, 3 + 1 4, अच्छा ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला। मैंने सिंपल फार्मूला बनाना है इन सब को, देखें 2 4 2, तो 2 से डिवाइड हो सकता है सबको, 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक कार्बन रह जाएगी, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 रह जाएगी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 से 2 कैंसिल, तो CH2O, ये किसका एम्पिरिकल फार्मूला है, एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर कैटालाइज, मतलब कि एल्डिहाइड और केटोन के जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड कैटालाइज भी होते हैं, बेस कैटालाइज भी होते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव से स्टार्ट भी होते हैं, OH नेगेटिव से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो बोथ A एंड B। फिर है एसिटाल्डिहाइड सैनोहाइड्रिन, मतलब कि एसिटाल्डिहाइड के साथ अगर CN लग जाए जिसे हम सैनोहाइड्रिन कहते हैं, ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, अगर मैं उसको वाटर और एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करवाऊँ तो उसकी यील्ड क्या बनेगी, उसकी यील्ड बेटा बनती है लैक्टिक एसिड, ठीक है जी। अब ज़रा इसको बना के भी देख लेते हैं। सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड सैनोहाइड्रिन बने, ये एसिटाल्डिहाइड, इधर CH3 लगता है, इधर H लगता है, इधर ऑक्सीजन के साथ H लग गया था, और ये CN, इसे हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड सैनोहाइड्रिन। अगर मैं इसको वाटर के साथ और साथ में हम क्या ले लें, एसिड ले लें, मतलब कि हम ले लेते हैं H2SO4, क्योंकि उसने कहा एसिड हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, लैक्टिक एसिड मिलता है। ये देखें कैसे बनेगा लैक्टिक एसिड, कार्बन
साथ में CH3 वैसे ही रहने दें, ठीक है। और इस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है। फिर ये कार्बन नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये अटैच हो जाएगा COOH, ठीक है। अब ये आपके पास लैक्टिक एसिड बन गया। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 1 2 3। तो हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी, 1 आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। तो आप कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है जी। नाइट्रोजन यहाँ से कहाँ जाएगी, नाइट्रोजन सल्फेट से मिलके अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो आगे पास क्या चीज़ बनती है, लैक्टिक एसिड। ये बेटा मैंने आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन के फर्दर MCQ समझा दिए हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसको ख़ुद भी पढ़ें, दोस्तों को भी पढ़ने के लिए कहें, ठीक है, ताकि आप भी अच्छे नंबर ले सकें और उनका भी हक बनता है कि आप उन्हें भी गाइड करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।